लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल बटन के आइकॉन को ज़रूर दबा दें। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका रेवा मशरूम फार्म एंड किचन चैनल में। आज हम मशरूम फार्मिंग से जुड़ी 5 ऐसी गलतियां बता रहे हैं जो आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है और जो अधिकतर लोग करते हैं। तो वो 5 गलतियों पे हम डिस्कशन करेंगे। शशीष भैया आज हमारे साथ हैं और ये हमें बताएंगे कि वो गलतियां नहीं करनी है, जो 5 गलतियां शशीष भैया हमें बताएंगे जो मशरूम फार्मिंग में हमें नहीं करनी है, जिससे बहुत नुकसान होता है। बहुत कमेंट्स आते हैं लोगों के, छोटी छोटी चीज़ों में हमसे पूछते हैं और वो आज हम उन 5 गलतियों पे डिस्कशन करेंगे। तो शशीष भैया, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। आज का हमने टॉपिक लिया शशीष भैया, 5 ऐसी गलतियां जो मशरूम में फार्मिंग में हमें नहीं करनी है। अगर ये 5 गलतियां जिसने नहीं करी वो मशरूम फार्मिंग बहुत अच्छे से कर सकता है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, हम एक एक गलती पे डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहली गलती है कि बिना ट्रेनिंग के लोग मशरूम उगाते हैं। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बिना ट्रेनिंग के कई लोग मशरूम उगाते हैं। चाहे वीडियो देख लें या यहाँ वहाँ से देख लें, आधी अधूरी जानकारी से। मेरा उनसे कहना है कि जानकारी पूरी ले लीजिए, अच्छे से ट्रेनिंग ले लीजिए। बहुत सारे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट खुल गए हैं, या मतलब फार्मर्स हैं, अच्छे एंटरप्रेन्योर्स हैं जो ट्रेनिंग देते हैं, बहुत कम फीस में देते हैं। क्योंकि जब बिना ट्रेनिंग के आप ये लेते हो ट्रेनिंग, बिना ट्रेनिंग के क्रॉप लेते हो, तो प्रॉब्लम क्या आती है कि आप ऐसी ऐसी सिली मिस्टेक करते हो जिसके बारे में आपने सोचा ही नहीं होगा कभी। जैसे मैंने एक व्यक्ति को देखा कि उन्होंने कीटनाशक की जगह पे दवाई का सॉल्यूशन इतना डार्क बना दिया कि वो मशरूम किसी हाल में खाने लायक नहीं रह गई। अब बताइए मेहनत कहाँ चली जाएगी। ऐसे ही पॉलीथीन में छेद करना भूल जाते हैं। ढंग से छेद नहीं करेंगे, मशरूम निकलेगा कहाँ से। और भी ऐसी बहुत सारी मिस्टेक्स होती हैं, खिड़कियों पे जालियाँ नहीं लगाते। हाँ, जो ट्रेनिंग में बताई जाती है बातें, भूसा भिगाने में दवाई की मात्रा उल्टी सीधी मिलाते हैं, स्पॉन को रख देते हैं और उसके बाद यूज़ करते हैं, फिर बोलते हैं फैल नहीं रहा है स्पॉन। भूसा ऐसा ले लेते हैं जिसको मतलब अभी आगे के पॉइंट्स में बताया जाएगा भूसे के बारे में। पहले भी इस संबंध में वीडियो बता दिया गया है। गलत भूसे का चुनाव हो गया, गलत बीज का चुनाव हो गया, सीजन के बारे में जानकारी नहीं है। और ऐसी छोटी छोटी बातें आपको मशरूम फार्मिंग पे आपकी यील्ड को 20% पे ला देती है, कभी कभी जीरो पे ला देती है। फिर आपको जो डिसअपॉइंटमेंट होता है, आपको लगता है अरे बेकार है। तो ऐसी ऐसी परिस्थितियां मत बनाइए प्लीज, अच्छे से ट्रेनिंग लीजिए। तो हमें बिना ट्रेनिंग के मशरूम नहीं उगानी है, पहले अच्छे से नॉलेज लेना है उसके बारे में, फिर हमें उसके बाद फार्मिंग करनी है। इसमें आपका नुकसान नहीं होगा, अन्यथा आपका काफ़ी नुकसान हो सकता है। दूसरा पॉइंट है शशीष भैया, बीज। बीज लेने में भी बहुत लोग गलती करते हैं। क्या होता है, बिना ट्रेनिंग के उनको बताया नहीं जाता कि बीज ऐसा लेना है या हमें इस क्वालिटी का लेना है। जब उन्हें ऑर्डर कर देते हैं, और कुछ बीज बनाने वाले ऐसे लोग हैं जो खराब बीज नए नए कस्टमरों को दे देते हैं और उनको आइडिया नहीं रहता और वो बीज वो लगा देते हैं और उनकी पूरी क्रॉप खराब हो जाती है। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मशरूम स्पॉन की क्वालिटी और विश्वसनीयता बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसी पर आपकी सारी कमाई टिकी हुई है। अच्छी यील्ड वाला F1 स्पॉन जो बनाते हैं लोग, उनसे आप लीजिए, विशेषज्ञों से पूछ कर लीजिए। और सीजन का बीज लीजिए, किस सीजन में कौन सी वैरायटी लगेगी वो लीजिए, किसका अच्छा मार्केट है वो लीजिए। जैसे मैं बताना चाहूँगा, अभी आज 5 मार्च है और आज सजोर काजू लगाने का बिल्कुल उपयुक्त समय है। ऑयस्टर मशरूम की सजोर काजू वैरायटी लगाइए, इसका मार्केट भी सबसे अच्छा है। ये थोड़े से अधिक टेम्परेचर पे होती है, ये सॉफ्ट होती है, बहुत सुंदर होती है। और इसके बाद आगे आने वाले पे मशरूम की एक वैरायटी दूसरी मिल्की मशरूम, उसको आप ट्राई कीजिए। अगर आपके पास मार्केट अच्छा है ताज़े मशरूम का, तो मिल्की मशरूम अब लगाने की तैयारी बिल्कुल शुरू कर दीजिए। और स्पॉन बिल्कुल F1 स्पॉन लीजिए, अच्छा स्पॉन लीजिए। अच्छे स्पॉन को बिल्कुल समय पर बो दीजिए, देर मत करिए। स्पॉन लेकर 10-10 दिन तक, 15-15, 20-20 दिन तक लोग रखे रहते हैं, फ्रिज में रख देते हैं या लाइट में रख देते हैं। स्पॉन के अंदर ही कई बार पिनहेड बनने लगते हैं, या स्पॉन सूख के पीला हो जाता है, नारंगी हो जाता है, काला हो जाता है। ऐसी स्थिति ना आने दीजिए, बिल्कुल सफ़ेद और अच्छा स्पॉन यूज़ करिए। तो ये हो गया हमारा दूसरा पॉइंट, ये गलती हमें नहीं करनी है। तीसरी गलती होती है मशरूम का स्ट्रक्चर, मतलब जिसमें हमें मशरूम उगाना है, हट बनाना है, उसमें बहुत गलती करते हैं लोग। बहुत अलग अलग टाइप से बनाते हैं, प्रॉपर उसमें विंडो नहीं देते हैं। तो इस बारे में हम शशीष भैया से जानते हैं। शशीष भैया, तीसरा हमारा है कि लोग स्ट्रक्चर जो मशरूम हट है वो बनाने में गलती करते हैं। मान लो आप गाय पाल लेते हो और आपके पास भूसा नहीं है, चारा नहीं है, है ना?
तो क्या गाय दूध देगी? नहीं। मशरूम हाउस नहीं होना और मशरूम उगाना भी वैसी ही गलती है। मशरूम के लिए, मशरूम के प्रोजेक्ट की सफलता के लिए सबसे जरूरी है मशरूम हाउस की अच्छी डिजाइन। जो मशरूम हाउस आप बनाएं, कच्चा बनाएं, पक्का बनाएं, कैसा भी बनाएं, उसके ऊपर छाया का इंतजाम बहुत सुंदर कीजिए। कमरा ठंडा रहना चाहिए, हवा क्रॉस होती रहनी चाहिए, जहां से हवा क्रॉस होती है वहां पर गीले पर्दे टांगने की व्यवस्था करनी चाहिए। बांसों में टांगे पैकेट या बांस के रैक पे लगाएं या एंगल लोहे पे रैक पे लगाएं या ईंटें जमाकर भी मशरूम के पैकेट्स लगा दें, लेकिन जो भी करें आप, मशरूम हाउस ऐसा होना चाहिए कि उसका टेम्परेचर किसी हालत में 28 डिग्री से ऊपर ना जाए, 20 डिग्री के आसपास बना रहे, और ठंडा रहेगा तो और अच्छा है। दूसरी बात, उसके अंदर ह्यूमिडिटी मेंटेन रहे और उसमें ऐसी चीज़ें ना हो जिनके कारण फफूंद आए, बैक्टीरिया आए, गंदगी मच जाए, मक्खियाँ आए, मच्छर आए। इन सब के प्रबंध के लिए मशरूम हाउस की डिज़ाइन के बारे में अवश्य वीडियो देखें कि मशरूम हाउस कैसा बनाएं, उसमें क्या क्या सावधानी रखें। सावधानी के तौर पे यही है कि एक तो टेम्परेचर बहुत ज़रूरी है मेंटेन करना, दूसरा ह्यूमिडिटी मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है, 75% रिलेटिव ह्यूमिडिटी मेंटेन करना है। 80-90% भी नहीं करना है। 90% कर देंगे तो बैक्टीरिएटेड हो जाएगा, पूरा सत्यानाश हो जाएगा, गल जाएंगे मशरूम। और 75% से जब कम रहेगी तो यील्ड कम आएगी, सूखे सूखे मशरूम आएंगे, देखने में सुंदर नहीं आएंगे। और अगर 60% से कम रहेगी तो मशरूम आएगा ही नहीं। ठीक है। तो ये हमने जाना कि मशरूम हाउस कैसा होना चाहिए। ये गलती बिल्कुल मत करिए कि मशरूम हाउस आप जल्दबाजी में बना दें और आपका नुकसान हो। चौथी गलती है, बहुत ही कॉमन मिस्टेक है ये, मतलब कहना चाहिए कि बहुत ही सिली मिस्टेक है, मशरूम को लेट तोड़ना। मशरूम के तोड़ने का सही समय नहीं चुनना, मतलब मशरूम जब हम क्रॉप आती है उसकी हार्वेस्टिंग करना, उसे जब तोड़ने का सही समय रहता है उस समय मशरूम को नहीं तोड़ा जाता है। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मशरूम को उगाने में यदि सफल हो गए और उसको समय पर नहीं तोड़ा, तो यूं समझ लें कि बूढ़ी भिंडी जब बाजार से ले आते हो तो क्या होता है, जिसके अंदर रेशे होते हैं, ऐसी बूढ़ी भिंडी जब बाजार से ले आते हो तो वो पकती नहीं है या तो कटती नहीं है चाकू से, और आपके घर में आपको कई बातें सुनना पड़ती है कि ये कैसी चीज़ ले आए हो। ऐसे ही आपका मशरूम अगर बूढ़ा हो जाएगा, चिमड़ा हो जाएगा, कड़ा हो जाएगा, तो वो पकेगा नहीं, अच्छे से स्वाद नहीं देगा, और एक दो बार खाने के बाद कभी भी कस्टमर उसको नहीं खाएगा। इवन आपके घर के लोग नहीं खाएंगे। मशरूम गल जाएगा, पिलपिला हो जाएगा तो सूखेगा भी नहीं, सूखने में लाल होगा, काला हो जाएगा, बदबूदार हो जाएगा। मशरूम के किनारे जब नीचे की तरफ झुके हों और वो वृद्धि की अवस्था में हो, तभी उसको कच्चा ही तोड़ना है। जैसे नरम भिंडी तोड़ी जाती है, ऐसे नरम मशरूम तोड़ी जाती है। इस लालच में नहीं है, ना रहिए कि अभी ये बढ़ेगा और बढ़ेगा, इसमें वजन आएगा, कुछ नहीं। वजन का भी लॉस हो जाता है। जब कच्चे मशरूम को तोड़ करके अच्छे बढ़िया सुखाएंगे आप, डंडियां वंडियां काट के उसकी, तो ये होगा कि वजन सबसे ज़्यादा मिलेगा। और पका मशरूम जो होता है गिलगिला सा हो जाता है, उसको सुखाओगे पूरी क्वालिटी खत्म हो जाएगी, मशरूम किसी काम का नहीं रहेगा। तो हमें मशरूम को सही समय पे तोड़ना है। मशरूम की जो तोड़ाई है वो राइट टाइम पे होना चाहिए। उसकी जो कोर है वो ऊपर साइड, अंदर साइड की ओर मुड़ी नहीं होना चाहिए। तो मशरूम को हमें उससे पहले ही तोड़ लेना है, ओवर मैच्योर बिल्कुल भी ना हो, उसके पहले हम उसे तोड़ लें तो आपका नुकसान कम होगा। पांचवा पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है सतीश भैया, ओवर कॉन्फिडेंस। ये ओवर कॉन्फिडेंस अच्छे अच्छों को मशरूम फार्मिंग में डुबो देता है। आपने एक साल अच्छी मशरूम उगा ली, 6 महीने अच्छी मशरूम उगा ली, आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस आ जाता है कि आप ओवर कॉन्फिडेंस हो जाते हैं और आपकी मशरूम पूरा फार्म ही बेकार हो जाता है। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हर 3 महीने में मौसम बदल जाता है। अब जब मौसम बदलेगा तो मशरूम की ज़रूरतें बदल जाएंगी। आपने सोचा बरसात में तो बहुत अच्छा उगा था, तो ठंड में भी अच्छा उगेगा या गर्मी में भी अच्छा उगेगा, ऐसा नहीं है। आपको मेहनत करते रहना पड़ेगी। आपने जो प्रैक्टिस गर्मी में की है, जो ठंड में की और जो बरसात में की, उसमें थोड़ा थोड़ा फ़र्क है। उस फ़र्क को ध्यान रखिए, मशरूम की उस व्यवस्था को बनाए रखिए। ह्यूमिडिटी बारिश में ज़्यादा हो जाती है तो मशरूम गलने लगते हैं, और धूप नहीं रहती तो सुखा नहीं पाते आप। ठंड में इतना टेम्परेचर कम हो जाता है कि कई बार पिनएट बहुत धीरे धीरे बढ़ते हैं, और ह्यूमिडिटी भी कम हो जाती है सूखी जगहों पर, तो वहाँ पे भी प्रॉब्लम आती है। और गर्मी में तो प्रतिस्पर्धी जो फफूंद हैं, बैक्टीरिया है, वो खूब आते हैं। तो आपके मशरूम में समझ लीजिए खरपतवार लग जाते हैं। खेत में जैसे खरपतवार आते हैं, ऐसे मशरूम में दूसरी फफूंदों का आक्रमण हो जाता है। तो गर्मी में आपको साफ सफाई का बहुत ध्यान रखना है। ठीक है।
ठंड में आपने बहुत अच्छी फसल उगाई, गर्मी में पता चला आपकी खराब हो गई, बारिश आई, आपने कहा अब तो टेम्परेचर ठंडा हो जाएगा, लगा दी खूब सारी क्रॉप। नहीं, ये करेंगे आप तो बारिश में एक प्रॉब्लम होगी, ह्यूमिडिटी अधिक होगी, मशरूम उगेंगे जल्दी जल्दी और गलेंगे जल्दी जल्दी। उसको सुखाने की व्यवस्था पहले से करके रखिए। ठीक। दूसरा, फार्म में साफ सफाई की व्यवस्था बारिश में भी करनी पड़ती है, क्योंकि बारिश में उमस वाली गर्मी होती है। गर्मी में जितनी बीमारियां नहीं आती, बारिश में उससे भी ज़्यादा बीमारियां आती है। यहाँ तक कि मक्खी मच्छर भी अंडे दे देते हैं बारिश में, और मशरूम में इल्लियाँ भी लग जाती हैं डंडियों में और गिल्स के बीच में। जब आप मशरूम को उल्टा करके देखेंगे तो गिल्स के बीच में इल्लियाँ दौड़ती हुई दिखेंगी, जिनका सिरा काला होता है मुंह का, और लंबी बाकी सफ़ेद इल्ली होती है, चावल की इल्ली जैसे। तो इनसे बहुत बच के आपको रहना पड़ेगा। ठीक है। तो आप मशरूम की स्टडी अच्छे से करिए और हर मौसम पे ख्याल रखिए। 2 महीने की एक फसल होती है, एक मौसम में मान लीजिए 4 महीने चलता है मौसम, तो 2 फसल लेने के बाद फार्म की पूरी सफाई अच्छे से कीजिए, फार्म को पूरा क्लीन कीजिए, फिर नई फसल लगाइए। और बीमारियां एक्यूमुलेट मत होने दीजिए। वहाँ बीमारियां दीवारों पर आ जाएगी, एक फफूंद आ जाती है फाइटोप्थोरा, और इस टाइप की कुछ फफूंदें आ जाती हैं जो काफ़ी नुकसान करती हैं। कुछ इल्लियाँ आ जाती हैं, मक्खियाँ, बड़े बड़े पैरों वाले मच्छर आ जाते हैं, ये सब नुकसान करते हैं, इनको ध्यान पे रखिए। और बाहर के मौसम में सब्जियां जब बहुत ही सस्ती होती हैं तब भी मशरूम बेचना थोड़ा मुश्किल होता है। तो आपको इन सब बातों पे ध्यान रखना है। शशि भैया, एक ओवर कॉन्फिडेंस में एक सबसे बड़ी गलती ये करते हैं कि केयरलेस हो जाते हैं। मतलब जब पहली बार उगा लेते हैं तो उनके अंदर इतना उत्साह आ जाता है, इतना ओवर कॉन्फिडेंस आ जाता है कि अरे हमने तो ऐसे उगा ली थी, अब तो इसको बिल्कुल केयरलेस हो जाते हैं, गंदगी में कर दिया उन्हें, पन्नी को अच्छे से साफ नहीं किया, जहां उन्हें पैकेट बनाए वो गंदे हाथों से बना दिए। तो इन सब बातों का हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए। जी, जी। प्रक्रिया, इस बात को मैं दोबारा से दोहराना चाहूँगा कि प्रक्रिया जो है मशरूम उत्पादन एक की, स्टैंडर्ड सेट करें। स्टैंडर्ड सेट कर लें और उससे पीछे ना हटें। कंप्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए कि भूसा खराब ले लिया, कि पॉलीथीन साफ नहीं है, स्प्रे नहीं किया, या मशरूम को यूँ ही छोड़ दिया, 2-3 दिन फार्म नहीं गए पानी डालने, कि बारिश में तो कुछ नहीं था। बारिश में 3 दिन में पानी डलता है, ठंड में 1 दिन या डेढ़ दिन में डलता है, गर्मी में दिन में 2 बार डलता है। ये सब देखना पड़ेगा आपको। मैंने ये भी देखा लोगों को पैकेट लगा के ऐसी जगह रख देते हैं कि मतलब एक के ऊपर एक पैकेट रखे हुए हैं, उसके ऊपर से पन्नी उड़ा देते हैं कि भैया ये दिखे नहीं, घर में खराब दिख रहा है। ऐसे में थोड़ी होगा। मशरूम मशरूम आपको मशरूम फार्म के प्रॉपर डिजाइन में बहुत अच्छे से लगा के एक एक सावधानी रख के ही उगाना पड़ेगा। तो आज हमने जाना ये 5 टॉपिक जो थे, जो मशरूम फार्मिंग में हमें ये 5 गलतियां कभी नहीं करनी है। अगर ये 5 गलतियों पे आपने ध्यान दे दिया, स्टडी कर ली, तो आपका मशरूम फार्म बहुत अच्छा चलेगा और आप अच्छे से मशरूम फार्मिंग कर पाएंगे। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, ऐसा ही एक अच्छा शानदार जाम जोरदार टॉपिक लेके आऊंगा मैं आप लोगों के लिए मशरूम से रिलेटेड। तो बने रहिए चैनल पे, सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर करिए, बेल बटन की घंटी को जरूर दबा दीजिए। जब भी नया वीडियो लाऊंगा तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। जय हिंद।